बालीपुर गाँव पहाड़ों में बसा एक बहुत ही खूबसूरत गाँव और इस गाँव की तरह ही खूबसूरत उस गाँव में रहने वाली एक लड़की नुपुर। नुपुर बेहद ही सुंदर और बहुत ही संस्कारी लड़की थी और वो पढ़ाई में भी बहुत तेज़ थी। उसकी 12वीं हो चुकी थी, लेकिन अब उसे कॉलेज में पढ़ने के लिए जाना था। तो वो अपनी माँ को इस चीज़ के लिए मनाती है कि उसे कॉलेज जाने दिया जाए। उसकी माँ भी इस चीज़ से सहमत हो जाती है और वो उसे कॉलेज जाने के लिए हाँ कर देती है। लेकिन नूपुर के पापा इस चीज़ को लेकर थोड़े से परेशान थे कि गाँव के बाहर आखिर उसकी बेटी कॉलेज में कैसे जाएगी, क्योंकि वो रास्ता इतना भी आसान नहीं था। लेकिन नूपुर फिर भी अपने पापा को मना लेती है। वो रास्ता, जिस रास्ते से नूपुर को कॉलेज जाना होता था, वो कोई आम रास्ता नहीं था। उस रास्ते के बीच में पड़ता था एक शमशान घाट और वो शमशान घाट रात के समय तो इतना भयावह हो जाता था कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और ठीक शमशान घाट के सामने था एक तालाब। उस तालाब में एक जिन्न की आत्मा रहती थी, एक ऐसा शक्तिशाली जिन्न जो इत्र की खुशबू से और ज़्यादा महक उठता था। उसे इत्र की खुशबू बहुत पसंद थी। वो रास्ता, जिस समय नूपुर को उस रास्ते से जाना होता था, उस समय उस रास्ते पर कोई भी नहीं होता था, क्योंकि जिस समय नूपुर को जाना था, वहाँ तब कुछ लोग खेतों में होते थे और कुछ लोग अपने कामों से, कोई शहर जा रहा होता था, तो कोई बाहर जा रहा था। तो उस समय जब नूपुर कॉलेज जाती थी, तो वो रास्ता बिल्कुल सुनसान होता था और ऐसे सुनसान रास्ते से नूपुर को जाना था। पर नूपुर बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। उसने एक चीज़ अपनाई थी कि कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। नूपुर जब जा रही थी, तो एक दिन उसने महसूस किया कि जैसे उसके पीछे कोई परछाई है, लेकिन उसने नज़रअंदाज कर दिया। अगले दिन उसे अपनी सहेली के साथ किसी शादी में जाना था। नूपुर अपनी सहेली के साथ उस शादी में जाकर शामिल हुई, लेकिन तभी नूपुर की मुलाकात होती है संस्कार नाम के एक लड़के से। संस्कार बहुत अच्छा था। नूपुर और संस्कार एक दूसरे से बातें करते हैं और बातों ही बातों में वो एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। अब ये सारी बातें के संस्कार अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ भी ये बातें सुनकर बहुत खुश होती है कि उसके बेटे को कोई लड़की पसंद आ गई है। तो उसकी माँ उसे शादी के लिए हाँ कर देती है। संस्कार बहुत ही अच्छा लड़का था, तो उसके पिता भी जब ये बात सुनते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और वो संस्कार और नूपुर की शादी के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ समय बाद नूपुर और संस्कार की शादी भी पक्की हो जाती है और वो दोनों बहुत ही खुश रहते हैं। लेकिन कुछ समय के लिए संस्कार को किसी काम से शहर जाना पड़ता है। कुछ दिनों बाद जब नूपुर एक दिन रात को उस रास्ते से गुजर रही थी, तो उसे लगा कि जैसे उसके पीछे कोई है और फिर भी नूपुर इस चीज़ को नज़रअंदाज करके घर चली गई। लेकिन जब वो रात को उठी, तो उसने देखा कि उसके पीछे एक बड़ा-सा हाथ आया और उस हाथ के साथ ही कोई जानवर था, आदमी नूपुर को मोहित करके कहता है कि अब तुम सिर्फ मेरी हो। और नूपुर ऐसी मोहित हो जाती है उस पर कि अब वो इत्र लगाती, साज श्रृंगार करती। अब वो पहले जैसी नूपुर रही ही नहीं थी। वो हर वक़्त एक नई दुल्हन की तरह बस सजी-सवरी रहती थी, क्योंकि उस जिन ने उस पर ऐसा काबू पा लिया था कि वो जिन उसे हर वक़्त सजा-सवरा रहने के लिए कहता था। एक दिन संस्कार बहुत ज़्यादा टेंशन में था। उसका मन किया कि वो जाकर एक बार नूपुर से मिले, लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है कि शादी से पहले तुम दोनों नहीं मिल सकते। लेकिन संस्कार नहीं मानता। वो चला जाता है। वो देखता है कि नूपुर सो रही है। वो जैसे ही नूपुर के सर पर हाथ फेरता है, अचानक से संस्कार को झटका लगता है और नूपुर भी एक अजीब-सी शक्ल वाली औरत में बदल जाती है। नूपुर बहुत ही ज़्यादा डरावनी और भयानक लग रही थी। उसके अंदर से जिन्न कहता है कि धोखेबाज तू सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। वो नूपुर को कभी हवा में उछालता, नूपुर इधर-उधर हवा में उछलती, कभी दीवारों से टकराती। ये सब देख संस्कार घबरा जाता है और वो भागकर एक पंडित के पास जाता है। पंडित उसे कहता है कि ये कोई आम भूत नहीं है, ये एक जिन्न की आत्मा है और जिन्न कभी भी किसी का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। तुम इसे किसी तंत्रिका के पास लेकर जाओ। और संस्कार भागकर एक तंत्रिका के पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिर ये सब नुपुर के साथ क्यों हुआ। तो तंत्रिका उसे बताती है कि नुपुर जिस रात उस रास्ते से गुजरी थी, उस समय उसने इत्र लगाया था और इत्र की खुशबू से जिन महक उठते हैं। जिनकी आत्मा अब नुपुर पर पूरी तरीके से कब्जा कर चुकी थी और अब वो नुपुर की आत्मा को नहीं छोड़ेगी, वो उसे अपने साथ लेकर ही जाएगी। जब संस्कार घर पहुंचता है तो देखता है कि नुपुर एक आग की लपटों में जले हुए कमरे की तरफ जा रही है और
संस्कार उसे आवाज़ लगाता है, लेकिन आखिरकार नुपुर उस कमरे में चली जाती है। तभी उसके कमरे में ब्लास्ट होता है और वो कमरा धूँ-धूँ करके जलने लग जाता है। ये सब देखकर संस्कार बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है और आखिर वो भी आत्महत्या कर लेता है। फिर कुछ समय बाद उसी रास्ते से गुज़रती है माया। माया भी नुपुर की तरह बहुत ही सुंदर और होशियार लड़की थी, लेकिन जाना तो उसे उसी रास्ते से था, जिस रास्ते पर वो भयावह और भयानक जिन्न रहता था। वो जिन्न अब माया की महक से इतना मोहित हो चुका था कि वापस से वो ज़िंदा हो जाता है और वापस से उस तालाब से निकल जाता है। काली धुआंधार परछाई में 2 लाल आँखें माया को देखकर मोहित हो जाती हैं और अब वापिस से वो जिन्न माया को अपना शिकार बनाने वाला होता है। इसी तरीके से जिन्न की शिकार पे शिकार करने वाली प्रक्रिया बस चलती ही रहती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, तालाब के जिन्न वाली।